हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। सही ऑब्जेक्ट से लेकर इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके हैं इस प्रश्न पत्र के अंदर, उन सभी के हम आंसर इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चलिए देखिए, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय हिंदी। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला देखिए, कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो ये है सदुकड़ी और पचमेल खिचड़ी। ठीक है, इस प्रकार सदुकड़ी पचमेल खिचड़ी इस प्रकार से। दूसरा खा नंबर का देखिए, खंड काव्य पथिक निम्न की रचना की, तो ये है राम नरेश त्रिपाठी। तीसरा गा निम्न में से छायावादी कमी है, तो इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद घा नंबर का देखेंगे आप, अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं, तो ये प्रेमचंद के पुत्र थे। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका है कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो ये है बसोली से। ठीक है, अगला देखेंगे आप, इसमें का जनसंचार के माध्यम हैं, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले का आंसर लता मंगेशकर, दूसरा उदांत मार्तंड, तीसरा वार्णिक, चौथे का जाएगा आपका लक्षण, और पाँचवें का घर की, और छठवां है एक। इसके बाद आगे देखेंगे, सातवां नमक का दरोगा। इसके बाद आते हैं सत्य और असत्य पर। तो यहाँ से देखिए, पहला आपका असत्य है, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा भी सत्य है, चौथा असत्य है। इसके बाद आते हैं पाँचवां नंबर पे। देखिए, तो पाँचवां और छठवां, तो पाँचवें का आंसर आपका सत्य है, छठवां भी सत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ से देखेंगे आप, सही जोड़ी में पहले का जी, दिल्ली के निकट सीही। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली के निकट सीही ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम भी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ग्राम, सीही ग्राम। दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई। तीसरा ये है लता मंगेशकर। इसके बाद देखेंगे चौथे का आंसर आ जाएगा आपका बी, राजस्थान की रजत बूंदें। पाँचवा का ई आ जाएगा गलत लोहा। इसके बाद छठवें का आंसर है प्रेमचंद, यानी सी नंबर का आ जाएगा इसका। ठीक है, ये जो जोड़ियाँ हैं, इन सभी जोड़ियों को हमने कंप्लीट कर लिया क्रम से। ठीक है, दिल्ली के निकट सीही ग्राम इस प्रकार से आपको दिया है, तो ये GDABEC ये सब जोड़ियाँ को दिए गए हैं। इस साइड को आप इन सबको मिला लेना, पहले का जी के साथ, दूसरे का डी के साथ, तीसरे का ए के साथ, चौथा का बी के साथ, पाँचवा का ई के साथ, छठवां का सी के साथ। इस प्रकार से आप लोग जोड़ियाँ कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला दिया है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इन सभी के आंसर करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर, ईद का चांद होना, पहला मीराबाई किसकी आराधना करती रहीं, तो मीराबाई कृष्ण भगवान की आराधना करती रहीं। दूसरा ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद मिलना, तो ये दूसरे का आंसर। तीसरा 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य लिखने थे इसके अंदर, तो देखिए महाकाव्य रामचरितमानस और साकेत, खंड काव्य यहाँ से पंचवटी और सुदामा चरित। इसके बाद चौथा, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। इसके बाद देखिए पाँचवें का आंसर आप लोग, तो पाँचवा है आपका भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आएगा सगुण और निर्गुण, मुख्यतः 2 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। इसके बाद देखेंगे आप छठवां, कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, तो ईश्वर, मानव, संन्यास, आध्यात्मिक शक्ति, ये सब कुछ हम इसके अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, छायावाद के आधार पर स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, मीरा कृष्ण की उपासना किस प्रकार से करती हैं, तो ये छठवें का आपका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक हमें इसको लिखना है। इसके बाद ये 7वां पे देखिए, 7वां क्वेश्चन का आंसर है छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखने थे, तो जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी है और सुमित्रानंदन पंत, ये इसके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां पर अपन। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल। ठीक है, ये सब 5 तत्व इसके अंदर होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं। तो पहला, इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। दूसरा, इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है, तो ये इनकी 2 विशेषताएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी का जो कहाँ से कहाँ तक यानी कौन सा कालक्रम है, तो उसके बारे में कहाँ से प्रारंभ हुआ इसका। तो देखिए सब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, भारतेंदु युग से, ये मुख्यतः उसमें पूछा गया है। लेकिन इस प्रकार से इसकी वृद्धि हुई और इस प्रकार से आगे बढ़ता गया, तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप 11 की तरफ। तो इसका आंसर है पथिक कमन कहाँ विचरना चाहता है। तो पथिक कमन नीले आकाश और नीले समुद्र के बीच विचरना चाहता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका जनसंचार का आंसर है। तो यहाँ तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14वां का आंसर। तो ये पूरा 14वां का आंसर है, डायरी लेखन यहाँ से यहाँ तक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से देखिए, इसका भी आंसर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, अपन इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है आपका कबीरदास जी के बारे में, ठीक है। ये जीवन परिचय नहीं लिखना है हमें, केवल इनकी रचनाएं पूछी गई हैं। पेपर के अंदर क्या पूछा गया है, रचनाएं पूछी गई हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो ये आप लोग ये तीनों चीज़ें लिख लेना, ठीक है। बाकी और साहित्य में स्थान भी पूछा है तो ये भी लिख लेना, 4 चीज़ें पूछी गई हैं। प्रेमचंद जी, ठीक है, इन्हीं का भी वैसे ही है, जीवन परिचय नहीं पूछा है, हमें रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इसमें 3 चीज़ें लिखनी है। और कबीरदास के में हमें 4 चीज़ें लिखनी थी। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। महाकाव्य की विशेषताएं पूछी गई हैं और इनके उदाहरण पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनके अंदर महाकाव्य खंड काव्य दोनों हैं। तो महाकाव्य की विशेषताएं हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमें लिखना है, ठीक है। जबकि ये वाला किस खंड काव्य की विशेषता है तो इनको नहीं लिखना है। इसके बाद ये दिए हैं आपको महाकाव्य कौन कौन से हैं, रामचरितमानस, साकेत, पद्मावती, कमन, प्रिय प्रवास। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये खंड काव्य के हैं तो ये नहीं लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपको ये आप सुदामा नगर इंदौर क्वेश्चन में दिया है, इंदौर की जगह पे केवल क्या है, भोपाल दिया है। यहाँ इंदौर की जगह पे केवल हमें भोपाल लिखना है। ऐसे ही पत्र के अंदर यहाँ जैसे इंदौर लिखा है नगर निगम, तो यहाँ भोपाल लिखना है। बाकी पूरा वैसे ही दिया है, मोहल्ले में सफाई के बाबत ये पत्र लिखना है हमें, ठीक है। तो इस बीमारियां जो फैल रही है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इंदौर की जगह पे हमें भोपाल लिखना है। बाकी जो कहते हैं आप लोग पूरा नोट कर लें इसको, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो जल ही जीवन पर यह निबंध पूछा गया है आपका। तो यहाँ से प्रस्तावना से आप लोग स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे आप। फिर इसके बाद जल के उपयोग भी लिख लेना, किस किस में अपन यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल से निबंध है, मतलब हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जब जल के ऊपर है तो कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जल के बारे में उपयोग लिखना है और दुष्प्रयोग कैसे होता है, यानी बर्बाद कैसे होता है, बचाव के कारण क्या, तो ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जल संकट के बारे में भी लिख सकते हैं, यानी जल की कमी पड़ जाती तो ये जल संकट, जल संरक्षण उसको बचाव क्या है, उपसंहार के बारे में। तो इसमें विशेष जो होता है टर्म्स उसी को लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। जो आपका 11th हिंदी का पेपर था, इसके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। इसमें आपको जो बचा है क्वेश्चन आंसर वो है, जैसे 23वां तक तो कर लिए, यहाँ तक देखिए, यहाँ था 22 और इसके बाद ये था 18, इसके बाद 19, 20 और 21 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अगर आप लोग से ना मिलें, अगर आप लोगों से ना बने तो इनके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आप लोग ये भी नोट कर लेना और उनको भी वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। और हम बने रहें हमारे चैनल के साथ, और इसी प्रकार के जो अन्य पेपर हैं उनकी वीडियो प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल रियल सॉल्यूशन है रियल पेपर के साथ, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल के अंतर्गत आती रहती हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।